नमस्कार, मैं भूपेंद्र भंडारी और आप देख रहे हैं तहलका यूके न्यूज। जनपद रुद्रप्रयाग मुख्यालय बाजार का एक गंभीर मामला सामने आ रहा है, जहां दुकानदार पर पैसे न देने और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित पक्ष ने मामले को कोतवाली पुलिस के सामने रख दिया है। बताते चले हैं कि रुद्रप्रयाग बाजार में कॉस्मेटिक व्यापारी ताहिर खान पर उसकी दुकान में काम करने वाले युवक के पिता द्वारा वेतन न देने, बकाया लगाने तथा जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। जबकि व्यापारी ताहिर खान का कहना है कि यह सब झूठ है और एक साजिश के तहत बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। सर ऐसी है कि मेरा लड़का यहाँ ताहिर खान के यहाँ काम करता था रुद्रप्रयाग में, जो कि 18 महीने से काम करता था और वो ठीक चल रहा था। उन्होंने 3 महीने की तनख्वाह रोक दी उसके। तो उसने जो है 24 तारीख को बोला कि मेरी 3 महीने की तनख्वाह दे दो, मैं तनख्वाह चाहिए मुझे घर। मेरे पापा बुलाए, उसने बोला भाई ऐसा है कि 24 तारीख शाम को उसने बताया कि तेरे पे तो यहाँ 28,000 बकाया है। वो 28,000 सुन करके बिल्कुल ऐसा हो गया, कबक्का बन गया। वो सीधे वहाँ से गया, दुकान से गया, गोदाम में ऐसा पड़ा। तो गोदाम में पड़ने के बाद वो जो है थोड़ा बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद मैंने फ़ोन किया अपनी लड़की को कि भाई वो फ़ोन नहीं उठा रहे, वो कहाँ है। ऊपर मेरी लड़की रहती है हमसारी में, मेरी लड़की आई, मेरी लड़की ने देखा वो उनके गोदाम में बिल्कुल बेहोश पड़ा था। वो पकड़ करके तो उसने अपने जवाई को फ़ोन किया, तब मेरी जवाई आई, जवाई उसको अपने साथ घर ले गई। घर ले जाने के बाद उसके बाद जब 25 को मैं आया, मैं पहले हॉस्पिटल ले गया लड़के को। हॉस्पिटल लेने के बाद मैं हॉस्पिटल वालों ने बताया मेरे को ऐसा है, इसको थोड़ा वो घबराहट हो रही है, इसको थोड़ा अच्छे रंग मानी वो ज़्यादा वो मत करना उसके साथ, उसको कहीं अलग से रखना। मैं बच्चे को घर ले जाने गया, मैं यहाँ आया, यहाँ उस ताहिर के पास आया। ताहिर ने बताया, मैंने भाई हिसाब किताब बता मेरे लड़के ने। उसने बोला 28,000 की। मैंने कहा 28,000 की बकाया कहाँ है भाई? 12-12, 14-14 घंटे मेरे लड़के ने काम किया, 28,000 बकाया कहाँ से आ गई? वो मेरे को झगड़ने लगा। तो वो थे 3, एक ताहिर था, एक ताहिर का बाप था, एक मुल्ला और था वहीं पे। वो आए, उन तीनों ने मेरे से बहस की। उसने बोला कि भाई एक तो उसने जातिसूचक बात निकाली कि क्या कर लेगा तू, जो भी करना है तुझे कर लेना। दूसरे में उसने बोला कि एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि वो हम अगर मैं आगे कार्रवाई नहीं करूँ तो वो मेरा एक्सीडेंट कर देगा, या मेरे करेगा या मेरे लड़के का करेगा। तो मुझे ये बोलने से ये है कि भाई इसमें क्या होगा। मैं तब उसके बाद मैंने फिर कल सोमवार को मैं यहाँ आया, यहाँ रुद्रप्रयाग चौकी पे गया। मैं यहाँ चौकी में एप्लीकेशन लगाई। मैंने एप्लीकेशन लगाने के बाद चौकी वालों ने बताया, आज बताया मेरे को ऐसा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई के अनुसार हम जो है आपको डिटेल में बता देंगे भाई क्या होगा कैसा होगा। इसमें मेरा सहयोग, सबसे ज़्यादा सहयोग वो बजरंग दल वालों का है साहब, जो मेरे को जो है साथ चल रहे हैं, साथ आ रहे हैं। ये परसों ये 25 तारीख की बात है और ये बता रहे थे कि इनके लड़के की वेतन जो है मोहम्मद ताहिर ने देनी है, और मोहम्मद ताहिर ने उसको लगभग 2023 से अपने पास काम पे रखा हुआ है, जो कि वो उनके गोदाम पे भी कर रहा काम और दुकान पे भी काम कर रहा है। लगभग मेरे ख्याल से 12 से 14 घंटे काम कर रहा है, और ये उसको वेतन देते हैं लगभग मेरे ख्याल से 5 से 6 हज़ार की भी जो वेतन देते होंगे, वो बाल श्रम जो करा रहे हैं उससे उसका वेतन जो उन्होंने फिक्स किया वो देते हैं। और दूसरे में साथ ये है कि उसको उन्होंने जो है कि जब वेतन देने की बात कही तो उसको उन्होंने अब बोला कि तेरे पे हमारा बकाया ज़्यादा है, और उसको बोला धक्का मार के बाहर निकाल दिया, जो इन्होंने कहा है इनकी पिताजी ने। तो दिनेश लाल जी जो हैं कि कल हमारे पास आए। मैं वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद का उपाध्यक्ष हूं, और हम लोगों से पास कल आए थे ये कि भाई साहब मुझे जो है कहीं से कोई न्याय मिलने की उम्मीद नहीं लग रही है, और मेरे बेटे को जो है कि इन्होंने जो है कि धक्का मार के बाहर निकाला है, जिससे वो बेहोश हो गया है। तो सुनने में आया कि इनकी जो रिश्तेदारी है वो यहीं पे कहीं गांव में अगल बगल में। तो इनका जो है कि बेटी और बेटी का जवाई दोनों आए, और वो गोदाम में कहीं मतलब वो कैसे मतलब अचेत अवस्था में पड़ा हुआ बता रहे थे, अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। और उसके बाद उसको जो है कि उन्होंने ये भी कहा कि वो दुकान पे, जबकि दुकान पे नहीं गोदाम में था, वो ये भी कहा उन्होंने। तो कुल मिला के जो है कि ये मैं देख रहा हूँ कि जैसे कि सनातन में हम लोग देख रहे हैं कि ये सनातन जागा है, और सनातन जो है कि हिंदुओं के लिए काम कर रहा है कि ये जो है कि अब इस तरह की जो है कि जो कार्रवाई है इन पे बिल्कुल भी जो है कि ये लफ्ज़ जिहाद हो गया, कहीं जो है कि ज़मीन जिहाद हो गया, कहीं अभी दूसरा जिहाद एक और आ गया है। तो इस तरह की घटनाएँ ना हो, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि एक शांतिपूर्ण ढंग से माहौल बना रहे, और हमारा ये
देवभूमि है। देवभूमि में एक सुंदर से जो लोग रहते हैं, इनमें सभी लोग जो है अच्छा सा अपना जो है कि काम धंधा करिए, जो किसी से कोई आपत्ति ना हो, हम ये चाहते हैं। कोतवाली में अभी हम एसओ साहब से मिले थे और पूरा हमारा जो है कि जो पूरा संगठन है वो यहाँ पर आया था, पूरा जो हमें पूरी उसके साथ में, तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर कार्रवाई कर रहा हूँ और हमने कहा महोदय इस पर कार्रवाई जल्दी तत्काल कर दी, क्योंकि उन्होंने उसमें ये वर्ड भी बोला उसको जातिवाद शब्द क्या है देशनाल के लिए कि तू क्या कर लेगा, तेरे को हम जो गाड़ी के नीचे दबा देंगे, इस तरह से उन्होंने कुछ कहा है। तो हमने अभी एसओ साहब से कहा भी है जो आपके कोतवाल हैं, उन्होंने उस पर आश्वासन दिया है कि इसमें हम जल्द कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई करते हुए आप लोगों को अवगत करा देंगे। जी, कल हमारे पास दिनेश लाल जी नामक व्यक्ति आए थे। वो एक ताहिर नाम का कोई व्यापारी है यहाँ पर। उसने जो है उनके लड़के के पिछले, वो कह रहा है कि 18 महीने से काम करता था उनके यहाँ और उसने 3 महीने से उनका वेतन नहीं दिया। और वेतन के संबंध में जब उनका लड़का वेतन मांगता है तो कुछ ऐसा परिस्थितियाँ उन्होंने उनके लड़के के साथ करी है कि जिसकी वजह से उनका लड़का मानसिक स्थिति से इस समय जूझ रहा है। तो वो 25 तारीख को उनके पिताजी जो है आते हैं इसकी दुकान पर ताहिर की, और जब बातचीत करते हैं तो कुछ बहस कहासुनी होती है उनकी, और उसके बाद जो है जातिवादक एक शब्द उनके द्वारा कहा जाता है, एक टिप्पणी की जाए। बिल्कुल, तो मैं यही चाहूँगा अभी प्रशासन से कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की मानसिकता के लोग हमारे बीच नहीं रहने चाहिए। जिन्होंने कहा है कि कार्रवाई करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है, इसलिए हम चुप बैठे हैं। मामला तो ये कुछ भी नहीं है, ये सब इनका रचा हुआ एक साजिश है इनकी। वो जो है लड़का मेरे पास 2023 से लगभग 7वें महीने से काम कर रहा है दुकान में, और हमेशा टाइम पे अपनी तनख्वाह भी लेता है, बल्कि एडवांस लेता आ रहा है। वो उसने स्कूटी ली है, पहले मुझसे पैसे लेके गया, फिर उसके घर में किसी की तबीयत ख़राब थी, उसकी सिस्टर के बच्चे की, उसने तब मुझसे पैसे लिए कि बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में है बच्चा, तो मैंने तब भी पैसे दिए। और उसके बाद उसके फादर ने भी 1-2 बार पैसे मंगवाए, वो हमेशा लेता रहा है, मेरे पास सारे लिखे हुए हैं। उसे फिर और एडवांस की ज़रूरत थी कुछ, मैंने उससे कहा कि पिछले पैसे काफ़ी हैं, पहले वो उतर जाएं, उसके बाद और ले जाना, लेकिन वो बोला नहीं पापा ने ज़रूरी मांगे हैं। मैंने फिर उससे यही जिद कर कई 2-3 बार बोला कि पहले आप एक बार अच्छे से अपने फादर को समझा लो, वो मान जाएंगे। अभी मेरे फादर भी यहीं पे हैं, वो मुझ पे चिढ़ेंगे कितना एडवांस पहले से दे रखा है। लेकिन उतने में उसने अपनी दीदी को कॉल लगाई, उसने बोला कि पैसे नहीं मिल रहे हैं। फिर अगले दिन उसके फादर आए यहाँ सुबह ही, उन्होंने आके बोला हिसाब दिखाओ, मैंने उन्हें हिसाब दिखाया, यहाँ वीडियो मौजूद है, मैंने दी है बना के आगे, चारों तरफ कैमरे भी लगे हुए हैं। फिर उन्होंने कहा है कि उन्हें मैंने कोई जाति सूचक वक्त शब्द बोला है, तो वो भी उसकी वीडियो है, वो देख सकते हैं, अपनी जांच करवाएं। बाकी तो मामला क्लियर है कि इसमें सब उनकी अपनी एक साजिश है। वो कह रहे हैं कि जो तुम एडवांस दिखा रहे हो ये पैसे, ये तो हमने एडवांस लिए ही नहीं। उन्होंने कहा 2 महीने 20-30 दिन की तनख्वाह है हमारी बच्चे की बची हुई, वो दो। मैंने उन्हें दिखाया कि ये मैंने काट दिए हैं, बाकी रुपए तो 41,000 कुछ थे, तो वो 28,500 उसके निकलने के बाद बचे हुए हैं उस पर। सर वो मुझे कह रहे हैं जाते हुए कि पैसे दे रहा है कि नहीं। मैं बोला अंकल जी मैं दे देता अगर होती, मेरी गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा तू मुझे जानता ही नहीं है, बजरंग दल में सारे मेरे मित्र हैं, तू देख 2 मिनट में कैसी तुम्हारी औकात याद दिलाता हूँ मैं। फिर इतने में उन्होंने फ़ोन लगा दिया किसी को, फिर वे पैसे नहीं दे रहे हैं। फिर यहाँ से वो बाहर गए, फ़ोन लगाते हुए चले गए। उसके बाद मैंने उन्हें एक बार कोशिश भी की बुलाने की, लेकिन वो फिर रुके ही नहीं। फिर तो उसके बाद मुझे लगा भी नहीं था कि ये सब होगा। जी यही यहाँ तक है मैटर, और वैसे इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कल दिनांक 27/1/2025 को जो है ये रुद्रप्रयाग कोतवाली में एक प्रार्थना पत्र निवासी दिनेश लाल निवासी ग्राम बेंजी पोस्ट सिली के द्वारा दिया गया, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि उनका पुत्र जो है यहाँ पे एक ताहिर है, एक लड़का, उनकी दुकान में जिसकी गारमेंट्स की दुकान है वहाँ काम करता है, और उनके द्वारा इनको जो है जो वेतन का मासिक वेतन का पैसा वो नहीं दिया गया है। और इस पैसे के लिए जब वो लेने के लिए लड़का वहाँ पे गया तो उनके द्वारा तहरीर में बताया गया है कि इनके द्वारा उनके साथ धमकी दी गई और उनको जो है जाति शब्द कहे गए। तो उस तहरीर पर अभी जाँच जारी है।